नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। ज्योतिपुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक का। कल एक भाई ने पूछा, जैसे सूक्ष्म शरीर के स्तर पर काम करने वाली चेतना का रूप हमने जाना, वैसे ही सूक्ष्मतर शरीर पर काम करने वाली चेतना के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। बहुत छोटा सा प्रश्न, किंतु बहुत बड़ा प्रश्न है। इतने विराट चेतना के विषय में जानना बहुत बड़ी एक घटना है। प्रत्येक बड़े काम के लिए बड़ी ऊर्जा की जरूरत होती है। छोटे मोटे काम छोटी मोटी शक्ति से संपन्न किए जा सकते हैं, किंतु बहुत बड़ा काम करने के लिए बहुत बड़ी ऊर्जा का संग्रह चाहिए, बहुत बड़ा भंडार चाहिए। ध्यान का प्रयोग एक ऊर्जा के संवर्धन का प्रयोग है। हमारी शक्ति कम नहीं है, शारीरिक शक्ति बहुत है, विलक्षण शक्ति है। एक व्यक्ति अपनी शारीरिक शक्ति का विकास इतना कर सकता है, छाती पर से हाथी भी निकल सकता है। हाथ खड़ा कर दिया, 10 आदमी लग जाए, 50 आदमी लग जाए, हाथ टस से मस नहीं हो सकता। बहुत छोटी बात है। वासुदेव की शक्ति का वर्णन आता है, चक्रवर्ती की शक्ति का वर्णन आता है। अद्भुत है शरीर की शक्ति। एक वासुदेव खड़ा हो जाए, दुनिया भर की वाहिनियां, चाहे गज सेना, अश्व सेना, रथ सेना, पदाति सेना, सारी सेनाएं और सारी शक्तियां एक रस्सा बांध दे वासुदेव के पैर पर और उस रस्से को खींचने लग जाए, तो भी वासुदेव का पैर 1 इंच भर भी नहीं हिल सकता। तीर्थंकर की अमाप्य शक्ति होती है। इंद्र भी आ जाए तो तीर्थंकर की शक्ति को विचलित नहीं कर सकता। बहुत बड़ी है हमारी शरीर की शक्ति। हम अपनी शक्ति का 1 करोड़वां अरबवां भाग, असंख्यातवां भाग भी काम में नहीं ले रहे। शरीर से बहुत बड़ी शक्ति है हमारी मन की। जहां सारी शरीर की शक्तियों की सीमा समाप्त हो जाती है, वहां से मन की शक्ति का प्रारंभ होता है। बहुत बड़ी शक्ति है। मन की शक्ति का भी एक छोटा सा कण भी हमारे उपयोग में नहीं आ रहा है। उससे आगे है आत्मा की शक्ति, चेतना की शक्ति। उससे भी बहुत बड़ी शक्ति है। इतनी विशाल शक्ति कि जिसके सहारे, जिसके इंगित पर सारी मन की और शरीर की शक्तियां काम करती है। इतनी अनंत शक्ति कि दुनिया की हर घटना को सहन करने में उसे कोई भी कष्ट का अनुभव नहीं होता। शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति या आत्मिक शक्ति। हमारी शक्तियां तो बहुत है, किंतु हमें अपने शक्ति के स्रोतों का पता नहीं है। ऊर्जा के स्रोत हमें ज्ञात नहीं है। हम अपने अज्ञान के कारण अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान की पूरी प्रक्रिया
ऊर्जा के स्रोतों को पता लगाने की प्रक्रिया है। ध्यान की पूरी प्रक्रिया उन स्रोतों से लाभ उठाने की प्रक्रिया है, कुछ पाने की प्रक्रिया है। जैसे जैसे हमारी शक्ति का संवर्धन होता है, बड़े काम करने में हमें सहजता का अनुभव होता है, कोई कठिनाई नहीं होती। मैं देखता हूं आज तक दुनिया में जितने लोगों ने बड़े काम किए हैं, वे सारे के सारे काम ऊर्जा के विकास के स्तर पर किए गए हैं। चाहे कोई धर्म का व्यक्ति हो और चाहे कोई साहित्य का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, ऊर्जा विकास के बिना बड़ा काम नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ा काम होता है इस दुनिया में अभय। जिस व्यक्ति में अभय का विकास हो गया, उससे बड़ा दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। आप स्वयं अनुभव करते हैं कि बड़े से बड़ा काम करने वाला आदमी भयभीत हो जाता है। एक सेनापति जो सारे संसार पर विजय करने की आकांक्षा रखता है और प्रयत्न करता है, किंतु स्वयं मौत के भय से घिरा हुआ। जितनी सुरक्षा एक सेनापति की होती है, जितनी सुरक्षा एक राजा और सम्राट की होती है, उतनी किसी की नहीं होती। बहुत सुरक्षा होती है, क्योंकि इतना बेचारा डरा हुआ है कि कहीं कोई मार न डाले। मरने का भय हर व्यक्ति में समाया हुआ है, बड़े से बड़े व्यक्ति में समाया हुआ है। दुनिया में सबसे बड़ा व्यक्ति वह होता है, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह होता है जो रोग से नहीं डरता, मौत से नहीं डरता और बुढ़ापे से नहीं डरता। ये तीन भय ऐसे हैं, बुढ़ापे का भय, रोग का भय और मौत का भय। आते हैं तब तो सताते हैं, पर नहीं आते हैं तो कल्पना के माध्यम से निरंतर सताते ही रहते हैं, बहुत सताते हैं। जो व्यक्ति इन भयों पर विजय पा लेता है, कितना बड़ा शक्तिशाली होता है। सुकरात को जहर पिलाया जा रहा था, एक भाई आया, मित्र आया, आकर बोला मुझे बड़ा दुख है, रोने लग गया, आंसू टपकाने लगा। सुकरात ने कहा तुम क्यों रो रहे हो भाई? मैं तो बिल्कुल शांत बैठा हूं, मुझे कोई डर नहीं, तुम क्यों रोते हो? कि मुझे बड़ा कष्ट होता है कि आप निर्दोष मारे जा रहे, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। सुकरात ने कहा तुम ये चाहते हो कि मैं दोषी होकर मारा जाऊं? क्या चाहते हो? कोई भय नहीं है मौत का, बिल्कुल भय ही नहीं। ऐसी मित्रता मौत के साथ में स्थापित कर ली कि जैसे बस इस घर को छोड़कर दूसरे घर, बढ़िया घर में जाना है, कोई चिंता की बात नहीं है। ये शक्ति उसी व्यक्ति में विकसित हो सकती है जिसने अपनी आंतरिक शक्ति के स्रोत को प्रकट कर लिया।